ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज हम सबके मध्य एक बहुत ही छोटी नन्ही कुमारी ईसा, जो महाराष्ट्र मुंबई से आई है और बाल्यकाल से बाबा के ज्ञान में चल रही है। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी बाबा की सेवा होती है। और सचमुच इनका जब हम अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्मों का ज्ञान और पिछले जन्मों का जो एक प्रकार से जो संस्कार है वो कैसे लेकर के आई है। तो इनके अनुभव से आज हम सब लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम कुमारी ईसा का आप सबके तरफ से स्वागत करते हैं। ईसा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में बताया ईसा कि आपका जन्म वैसे मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ है। और मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा घर में क्या करते हैं लौकिक में? मेरी मम्मी पापा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर के घर में करते हैं? हाँ जी। ओके। और दूसरा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं एक ही अकेली हूँ। हाँ। बाबा को अपना भाई बना के रखी हूँ। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। ये भले देखने में थोड़ा बड़ी लग रही है, लेकिन इनकी उम्र 11 साल है और बाबा को अपना भाई बना रखी है। इस समय आप कौन से क्लास में हो? हम 5वीं कक्षा में भाई जी। ये 5th क्लास में है। और पढ़ाई में आप पढ़ाई का कैसे क्लास में कौन सा नंबर आता है आपका जब रिजल्ट आता है? तो पहला नंबर ही आता है भाई जी। ऑफ कोर्स बाबा को याद करते हैं। जी। तो एक तो ये भाई बहनों की पहले अपने क्लास में फर्स्ट आती है, हर साल फर्स्ट आती है। माना पहली से लेकर 5वीं तक अब तक जो है जितने भी पढ़ाई की है उसे प्रथम स्थान आती है और बाबा को इनका श्रेय दे रही है। मैंने सुना है ऐसा कि जब आप माँ के गर्भ में थी तो उसी समय आपके मम्मी पापा को बाबा का ज्ञान मिल गया। और जैसे आप पैदा हुई और उसके बाद फिर जैसे आपके मम्मी पापा मुरली सुनने के लिए जाते थे तो आप बहुत छोटी थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, तो भी आप घड़ी दिखाती थी मुरली के टाइम पर अपनी मम्मी को कि मम्मी मुरली का टाइम हो गया। मतलब बोलती नहीं थी लेकिन घड़ी का इशारा करती थी। वो कैसे, आपको क्या लगता था? मैंने मम्मी को कैसे मन में आता था कि इनको, मतलब अगर याद हो बचपन की बातें तो हमारे भाई बहनों को सुनाइए। ऐसा संकल्प कैसे आता था? हमें ऐसा लगता था कि बाबा का मुरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी तो मुरली जाना होता था, तो हम भी मम्मा को बताते थे कि अभी मुरली का टाइम हो गया है। मुरली का टाइम हो गया। तो भाई बहनों देखो, 1 साल की भी नहीं थी तभी अपनी मम्मी पापा को जो है सेंटर के लिए इशारा करती थी। और अभी तो बहुत छोटी थी तभी आप मम्मी पापा के साथ सेंटर जाने लग गई। अगर आपको याद हो तो आपके मम्मी पापा तो बताते होंगे, तो हमें बताइए कि आप पहली बार सेंटर कितने महीने की थी तब बाबा घर गई थी? मैं जब 9 महीने की थी तभी पहली बार बाबा के घर में गई थी। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। दीदी मुरली सुनाती थी और मम्मा योग तपस्या करती थी, तो मुझे भी ऐसा मन करता था तो मैं बैठ जाती थी। 9 महीने की थी और उसके बाद भी मम्मी को योग करते हुए देखते हुए बैठ जाती थी। और मुरली के प्रति, भले मुरली तो उस समय समझ में नहीं आता रहा होगा, लेकिन एक प्यार कि मुरली के प्रति आकर्षण। फिर एक बात और मैंने सुना है ऐसा कि जो है जैसे मम्मी पापा आपस में किसी बात के लिए थोड़ा बहुत वाद विवाद भी होते थे या जोर जोर से बातें करते थे, तो आप अपने मम्मी पापा को चुप कराने के लिए क्या इशारा करती थी? हम ऐसा इशारा करते थे क्योंकि हमें चुप कराने तो ठीक से आता नहीं था। इसके लिए भाई बहनों देखो, पिछले जन्मों का संस्कार पता चलता है कि मम्मी पापा थोड़ा भी आवाज से बात करते थे तो ये ऐसे इशारा करते थे, माना साइलेंस रहो, ज्यादा जोर से आवाज मत करो, ज्यादा जोर से बात मत करो। माने एक छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप को शिक्षा देने के निमित्त बन जाते हैं। तो ये तो आपका बचपन, अभी भी छोटी हो लेकिन आपका बचपन के घर की बातें हैं। लेकिन उसके बाद जैसे आप अभी स्कूल जाती हो तो घर से निकलने से पहले क्या काम करती हो? पहला काम? हम घर से निकलने से पहले हम बाबा को चित्रों को देख के हम उनको याद करते और बोलते कि बाबा हमें
अच्छे से पढ़ाई करवा देना। हाँ। और जब ये एग्ज़ाम हो या परीक्षा हो, हाँ। तो हम बोलते बाबा आप हमारी मदद करना लिखने के लिए, अगर कुछ भूल जाए तो आप याद करा देना। हाँ, तो बाबा को सब होमवर्क दे देते हैं, सारा प्रोग्राम दे देते हैं कि अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, और बाबा आप मेरे साथ स्कूल चलो, दृष्टि दे करके स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल में जैसे छोटी, वैसे तो आप छोटी हुई सा अभी 5वीं क्लास में हो, लेकिन जैसे आपके साथ जो बच्चे हैं वो लोग तो बाहर का खाना भी खाते होंगे, चॉकलेट भी खाते होंगे, बिस्किट भी खाते होंगे, और मैंने सुना आपको कुछ भी ऐसे बाहर का चीज खाने का मन नहीं करता है, तो ये जो है उनको खराब नहीं लगता आपके साथ वालों को कि भैया कुछ नहीं खाती बाहर का? उनको ऐसा लगता है, हाँ। बुरा तो लगता है, पर हम बोलते हैं कि हमने उनको पूरा बता दिया। हाँ। हमने ये भी बता दिया कि हम ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं। हाँ। वहाँ पे कांदा लहसुन खाना निषेध है, बाहर का खाना निषेध है। हाँ। तो तब से उनको थोड़ा कम बुरा लगता है। हाँ, कि ये संस्था में जाते हैं। हाँ जी। एक चीज और मैंने सुना आपकी मम्मी से ईसा, कि अगर मान लो आप घर से टिफिन लेकर के गए और किसी बच्चे ने उसको टच भी कर दिया तो भी आप उसको नहीं खाते, क्योंकि जब वो खाते तभी उनके हाथ में कांदा लहसुन तो लगता ही होगा जी। हाँ जी। तो जब भी वो हमारे टिफिन को टच करते तभी वो पार्टिकल्स तो हमारे टिफिन में आ ही जाते होंगे। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती, उसको वापस घर ले आते हैं। कितनी सुंदर धारणा है भाई बहनों। एक छोटी बच्ची स्कूल गई और स्कूल में टिफिन को लेकर के अगर बैठे खाने के लिए एक साथ, किसी भी इसकी सहेली ने, साथी ने हाथ भी लगा दिया तो उस भोजन को स्वीकार नहीं करती। कितनी मतलब एक आत्मीयता है। फिर जैसे मैंने एक बात और सुना है कि आप बचपन में जैसे आपको पता चल गया ब्रह्मा बाबा है ना, तो ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके जो है आपकी मम्मी ने एक बार कह दिया था कि यही नाना है ना। तो आप बाबा को बचपन में क्या बोलती थी? मैं ब्रह्मा बाबा को बचपन में अपना नाना बनाती थी। जब नाना बनाने का इच्छा होता है। और कभी नानी, कभी दादा, कभी दादी, तो सर्व संबंध बाबा से बना लेती थी। तो नाना इसलिए भाई बहनों की कि इनके नाना जो है वो नहीं है, ऐसा कुछ है ना। हाँ। तो इसके कारण से जैसे अब मम्मी साधारण भाषा में मम्मा बोलती थी कि भाई यही आपका नाना है। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत वर्षों तक आप नाना भर के, नाना है मेरा बाबा ना, नाना है, इस टाइप के आप धारणा बना के रखी थी। फिर एक चीज और मुझे पूछना है, आप जैसे सुबह उठते ही, जब भी उठती हो तो कितने बजे उठ जाती है और उठते ही पहला काम क्या करती हो? मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ। जी। उसके बाद बाबा को याद करती हूँ 15-20 मिनट। अच्छा। बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। सुबह के मतलब कि परम धाम जाती हूँ सुबह में। अच्छा। और उसके बाद बाबा को देखती हूँ, मम्मा को देखती हूँ, उनको भी गुड मॉर्निंग कहती हूँ। तो मम्मा बाबा सबको गुड मॉर्निंग करती हो, योग भी करती हो 15 मिनट, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाती हो और उसके बाद फिर तैयार होकर के स्कूल जाती हो। फिर सेंटर कब कब जाती हो और सेंटर आपके घर से कितना दूर है बॉम्बे में? सेंटर तो हमारे घर से 2 मिनट की नजदीक है। अच्छा। और मैं जाती कब कब हो? हफ्ते में 3-4 बार तो जाती हूँ। अच्छा, 3-4 बार सेंटर जाती है, क्योंकि स्कूल होता है इसलिए रोज नहीं जा पाती है। और उसके कारण से सप्ताह में 3-4 बार जाती है, मतलब बाबा के घर जाती है। दीदियाँ आप मिलती होगी, बाबा के घर में सेंटर में दीदियाँ मिलती होगी। दीदियों का कितना प्यार मिलता है आपको? दीदियों का तो बहुत प्यार मिलता है। वो कहते हैं कि हर रोज सेंटर आया करो, लेकिन हम नहीं आ पाते क्योंकि पढ़ाई रहता है। जी जी। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज और पूछना है कि जैसे आप, अब बच्चों को तो घूमने फिरने का बहुत शौक होता है ना ईसा, गर्मी छुट्टी में, और जब भी कोई छुट्टी हुई, शीतकालीन छुट्टी होने वाली दिसंबर में, तो बच्चे लोग कभी शिमला जाने का मन करेगा, कभी मनाली जाने का मन करेगा, जो भी टूरिस्ट प्लेस है जाने का मन करेगा। लेकिन आपका मन ज्यादा कहाँ करता है? हमारा मन तो ज़्यादा मधुबन आने का करता है, क्योंकि बाबा का स्नेह हमें बहुत खींचता है।
देखिए भाई बहनों, छोटी सी बच्ची है लेकिन बाहर घूमने का मन नहीं करता है। जब भी छुट्टी हो बोले मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। अभी आप पहली बार मधुबन, अभी तो आप 11 साल की हो, हाँ लेकिन अगर जी। आपको याद हो तो फर्स्ट टाइम मधुबन कितने साल की उम्र में आई थी आप? मैं जब 6 साल की थी। 6 साल की थी तभी पहली बार मधुबन आई थी। हाँ जी। अगर आपको अभी 11 की, माना 5 साल पहले आप आई थी, तो पहली बार जब मधुबन आई तो क्या लगा आपको? पांडव वन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन देखे होंगे, पहली बार तो शांतिवन ही आए होंगे। हाँ तो जी। पहली बार क्या शिविर में आई थी कि घूमने के लिए आई थी कि बाबा मिलन में आई थी? किस प्रोग्राम के लिए आई थी? मैं पहली बार बाबा मिलन के लिए आई थी। हाँ। बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा। फिर और भी ऐसा मन करता था कि हाँ। उधर ही रहो। अच्छा। जाने का इच्छा ही नहीं करता था। देखिए मधुबन में ही रहूं। फिर अभी हर साल आना होता है मधुबन आपका? हाँ जी। 6 साल की उम्र से आ रही हो और हर साल मधुबन आती। भाई बहन, मैं तो 2-3 साल से मैं ही देख रहा हूँ ज्ञान सरोवर में आती है और बिल्कुल जैसे ज्ञान योग में बहुत परिपूर्ण है। मुरली रोज सुनती है। मैं देखा हूँ, मैं जल्दी आपको पढ़ाई लिखाई क्या और मुरली का भी देखा हूँ। ईसा, आपको जो ना मुरली की पॉइंट बहुत याद रहती है। मैं भाई बहनों बता देना चाहता हूँ, इनको रोज मैं पूछता हूँ 5 बातें सुनाओ मुरली की, तो ये रोटी डिपार्टमेंट में आकर के रोज पहला काम यही करती कि 5 बातें सुनाएगी। लेकिन कभी याद नहीं रहता, थोड़ा पढ़ लेती है, लेकिन ज्यादातर ये मुरली याद करके आती है। तो ऐसा कैसे आपको मुरली की, बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, आपको कैसे याद रहता है मुरली की बातें? मुरली की बातें याद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हाँ। हम लोग उसको मन में बिठा ले, जी। उसका मीनिंग समझे तो अपने आप याद हो जाता है। हाँ हाँ, ये जो आप इतना शांति का, प्रेम का, खुशी का, बहुत गंभीर रहती हो आप देखने से लगती नहीं कि मतलब 11 साल की हो, थोड़ी बड़ी भी लगती हो। ये सब संस्कार आपको, मम्मी पापा तो हैं आपके, लेकिन आपको कभी लगता है कि पिछले जन्मों का मुझे, मेरे को ज्ञान योग का संस्कार आया है? ऐसा कभी फिल्म मन में आता है? हाँ जी। आता है आपको? या पहली बार जब मधुबन आई, अभी भी मधुबन आती हो, तो कभी आपको मन में आता है कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ? ऐसा आता है कभी? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। ऐसा लगता है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। आप इतनी हमारी दादियों का फोटो देखती हो, है ना? दादी जानकी का, प्रकाश मणि दादी का, बाबा का, मम्मा का। कोई एक आध दादी या कोई बाबा मम्मा में से विशेष आकर्षण आपका ज्यादा कहाँ होता है? बाबा में, मम्मा में, दादियों में भी किस में, या सबसे? सबसे ज्यादा तो हमें हाँ। मम्मा, हाँ। ब्रह्मा बाबा, हाँ। गुलजार दादी अच्छा। का लगता है। तो ये सब बाबा, मम्मा, गुलजार दादी, तो ये सब जो है आपको अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ भी जैसे मैं देखता हूँ, अभी छोटी तो भी आप सेवा में आ जाती हो और मम्मी को भी बोलती हो कि मुझे सेवा में जाना है, डिपार्टमेंट, रोटी डिपार्टमेंट में सेवा में आ जाती है। तो ये सेवा करने का, और बच्चे तो लोग घूमने फिरने का टाइम पास करते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा बार बार क्यों आता है कि मुझे सेवा में जाना है? सेवा करना एक बहुत अच्छी बात होती है। हाँ। उसमें हमारे भाग्य में पुण्य जमा होता है जी। और यही पुण्य हमें भविष्य में भी बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत तो अच्छा। इसलिए सेवा मतलब कि हमें करना चाहिए। जी। चाहे कि आप कहीं पे भी हो, सेंटर में भी हो, छोटा सा भी सेवा करेंगे, हाँ। उसका पुण्य हमारे भाग्य में बहुत जमा होता बहुत है। जमा। कितनी सुंदर बात है। सेवा का पूरा पुण्य की परिभाषा हमें समझा दिया ईसा ने। अभी जैसे आप मधुबन से वापस जाती हो बीच बीच में, फिर अपना ज्ञान योग करने लग जाती हो, पढ़ाई भी करती हो। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप मोबाइल कितना देखती हो आप? मैं मोबाइल ज़्यादातर एजुकेशन पर्पस के लिए लेती हूँ, ओके। मुरली पढ़ने के लिए लेती हूँ। हाँ। पर मोबाइल ज़्यादा भी देखना अच्छा नहीं होता हाँ। है। बहुत लोग इसमें गेम्स खेलते हैं, हाँ। जी। शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ। पर मैं उस चीज़ के लिए नहीं लेती। बची रहती हो। अब बच्चे जो आजकल ऐसा, छोटे छोटे बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं। आजकल के माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों से, मोबाइल नहीं छुड़ा पाते हैं। आप बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि मोबाइल से क्या नुकसान होता है और बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए? मोबाइल से एडिक्शन लग जाना बहुत हाँ। बुरी बात होती है। जी। मोबाइल हमारे जो दिमाग है उसको स्लो कर देता है। हाँ। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि मोबाइल आप एजुकेशनल पर्पस से देख सकते हैं। जी। मतलब कि आप चाहे कॉल कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए देख सकते हैं, मुरली पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको गेम्स वगैरह नहीं खेलना चाहिए। जी। गेम्स वगैरह खेलने से हमारा जो दिमाग है हाँ। वो स्लो काम करता है। हाँ।
बहुत अच्छी बात है भाई बहनों। देखो, छोटे बच्चों को भी सीखना है, माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना है कि मोबाइल से कितना नुकसान होता है, कितना उसका आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे ईसा, आप वैसे तो ज्ञानी योगी हो, अच्छे पुरुषार्थ करती हो, और यहाँ भी अपना बाबा घर में सेवा भी करती रहती हो, और आपके जीवन का जैसे बड़ी हो जाओगी तो क्या लक्ष्य है आपका? मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं सारे जो बच्चे हैं बाबा के, उनको ज्ञान के पथ पे लेके आऊं। ओके। नहीं, जैसे बड़े होकर के आप टीचर बनना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो, क्या आपके मन में ख्याल आता है बड़े होकर के क्या बनोगे आप? मेरा तो इच्छा है कि मैं बाबा का टीचर बनूं। अच्छा, सेंटर टीचर बनूं। हाँ अच्छा, जी। आप तो माँ बाप की अकेली बेटी हो ना ईसा, लेकिन दोनों में से आपको कौन ज्यादा प्यार करता है? मम्मी ज्यादा करती है कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों ही ज्यादा प्यार करते हैं भाई जी। और डांटते कौन है? कोई तो डांटते होंगे ना, एक आध थोड़ा बहुत आंख वाँख दिखाते होंगे, तो उस समय आपके मन में क्या आता होगा? या एक प्यार करता है तो एक डांटता है, एक डांटते दूसरा प्यार करता है, बैलेंस हो जाता है, क्या होता है घर में, क्या होता है? घर में तो जब मैं कुछ गलती करती हूँ तो मम्मी थोड़ी सी ऊंची आवाज ले लेती है। अच्छा, आपको सिखाने के लिए। और पापा? पापा तो मुझे पढ़ाई करते वक्त डांटते हैं। अच्छा, कि पढ़ाई पढ़ना है? नहीं, मतलब कि कुछ गलती करते तो उस समय आपको डांटते हैं, लेकिन आप ज्यादा मन में लेती नहीं हो कि उन मम्मी पापा ने क्यों डांटा, उसको ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करती हो। और एक बार मैंने हंसी की बात सुनाना चाहता हूँ ईसा, की आपसे सुना हूँ कि आप तो अपने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अपने भाई बना रखा है ना, शिव बाबा को अपने भाई बना रखा है, क्योंकि आपका लौकिक भाई नहीं है। जब भी आपके मन में आता है रक्षाबंधन के समय, तो आप बाबा को राखी बांधती हो, तो कैसे राखी बांधती हो? मैं भोग लगाते वक्त थाल में राखी रख देती हूँ, और जब भी भोग लगाना शुरू करती हूँ तभी मैं बाबा को परम धाम में मिलती हूँ। वहाँ पे इमेजिन करती हूँ कि मैं बाबा को राखी बांध रही हूँ और बाबा मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। वाह! देखिए भाई बहनों, परम धाम में सूक्ष्म वतन में जा करके भोग में राखी रख करके बाबा के पास जाते हैं और वहां से राखी बंधवा करके आते हैं। तो एक बार मैंने सुना है ईसा कि आपने अपने जब सोई थी तो सोने से पहले आप अपने तकिया के सामने राखी रख दिया था, फिर वो राखी आपके हाथ में आ गया, तो उस समय आपके मन में क्या संकल्प आया था? मुझे ऐसा लगा जैसा कि बाबा ने मेरे हाथ में राखी बांधा। अच्छा, देखिए भाई बहनों, भले बाबा तो नहीं, वो तो बाद में पता चला मम्मी ने बांध दिया था, लेकिन इनके मन में इतने दिनों से ये संकल्प रहा कि बाबा नहीं, क्योंकि तकिया के बगल में राखी रखा था और सुबह उठी तो हाथ में बंधी हुई थी, और इनके मन में बालकपन है ना भाई बहनों, तो मन में आया कि बाबा ने मुझे राखी बांधा है और बाबा ने मेरे को राखी बांध दिया। तो सचमुच बहुत सुंदर अनुभव आपका। और भी हमारे दर्शकों को कुछ अपनी मन की बात सुनाना चाहते, कोई विशेष अनुभव आपका ज्ञान में चलते हुए मधुबन आकर के हुई हो, कोई योग में, ज्ञान सरोवर में, पांडव वन में, जैसे आप पांडव वन जाती हो, हाँ जी, बाबा कमरा है, झोपड़ी है, हिस्ट्री हॉल है, शांति स्तंभ है, ज्यादा मन आपका कहाँ करता है जाने का? मेरा तो बाबा का कुटिया और हिस्ट्री हॉल में ज्यादा मन करता है। कुटिया और हिस्ट्री हॉल ज्यादा मन करता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो हमारा मधुबन सब जगह है ना, लेकिन ज्यादा आप ज्ञान सरोवर में रही हो, तो मधुबन, पांडव वन, ज्ञान सरोवर, शांति वन, आपको ज्यादा आकर्षण कहाँ होता है? तीनों जगह में मन कहाँ करता है आने का? हमें तो पांडव भवन में मन करता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा बाबा रह चुके हैं, वहाँ पे उनका कुटिया है, झोपड़ी है, तो इसलिए हमें वहाँ पे ज्यादा आकर्षण होता है। ज्यादा पांडव भवन का आकर्षण होता है। और ये भी देखो भाई बहनों की कितने पुराने जन्मों का एक संस्कार लेकर के आए हैं, इतनी सुंदर। मैं देखता हूँ ज्ञान सरोवर में भी एकदम, और बच्चों का अलावा एकदम शांत, बिल्कुल धीर गंभीर, सेवा में भी आएंगे, मुरली भी सुनेंगे, मम्मी पापा को इशारा भी करेंगे ज्ञान योग का। तो ऐसे बच्चों के द्वारा ही बाबा की आगे चल के प्रतिष्ठा होगी। ईसा, आप अपना कीमती समय निकाल करके आए बाबा घर में, और आगे भी आपका और अनुभव सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों, आज आप सबने कुमारी ईसा का सुंदर अनुभव से अवगत हुए, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के अंदर
कितना देवी गुण अभी से आ गए हैं। और सीखने की बात है कि बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना कोई टच कर दिया तो भी नहीं खाना है, बाबा की याद में भोजन करना है, और सुबह उठते ही बाबा को याद करना है, रात को सोने से पहले भी गुड नाइट करना है, बाबा को अपना सब संबंधी बना लेना है। तो धन्य है ऐसे ऐसे बच्चे जो बाबा के घर में आ रहे हैं। जो बाबा ने कहा है एडवांस पार्टी की आत्माएं या बाबा के बच्चे जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर से बाबा के घर में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आप हमारे सब बाबा के यज्ञ में आते रहेंगे। आगे भी आप सबको किसी और अनुभव से अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।